अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे साइबर क्राइम इन्होंने बाद में जैसे उसको रिफाइंड किया अपने इस धंधे को, मूर्तियों की बजाय और उसकी जगह फिर इन्होंने करा क्या कि आपने नई गाड़ी खरीदी है 10-15 लाख की नई गाड़ी चकाचक, जिसके फूल पत्तियां भी नहीं उतरी होंगी, तो एक दिन पता चला कि वो आपकी वो गाड़ी ओलेक्स पे चल रही है मात्र 5 लाख में, मॉडल 2024-25 जो भी लगा लो। अब सीधी सी बात है कि ओलेक्स पर जारी है और मॉडल ये है और साफ सुथरी गाड़ी है, उसकी तस्वीर भी लगा रखी है, तो जाहिर सी बात है मैं तो सोचूंगा ना कि यार वो फिर पता करता है कि मार्केट में इसका इस मॉडल का क्या रेट है। पता चला कि 15 लाख की है, 15 लाख की गाड़ी अगर 5 लाख मिले तो क्या बुराई। तो वो उसमें एक नंबर भी होता है, भाई इस नंबर पर आप संपर्क करें अगर आपको गाड़ी लेनी है। तो मैंने उस नंबर पर संपर्क कर लिया कि जी हाँ गाड़ी है। कहने लगे जी आपने देख ली? कहा हाँ देख ली, बढ़िया गाड़ी है। तो बताइए पेमेंट का क्या है? कहने लगा आप ऐसा करना, आप 5 लाख की पेमेंट लेकर जितने में भी सौदा हुआ आप फला जगह आ जाना, मैं लोकेशन गूगल से भेज देता हूँ। ये तो आसान है आजकल। अब गूगल से लोकेशन भेज दी और वो अपने 2 आदमी, क्योंकि ऐसे मामले में ये भी होता आदमी थोड़ी सियानपत भी बरतता है, चालाकी भी बरतता है कि तीसरे आदमी को ना पता चल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो 6 लाख में मेरे से पहले जाके उसको खरीद ले। तो वो आदमी जाता है और जो गूगल ने जो वो दी वो दूर थोड़ी सी जंगलों में आबादी से दूर, तो वहाँ जाके गए, भाई पहुँच गए, हाथ पाथ हिल गए कि भाई इधर आ जाओ। आ गए, कहाँ भाई ले आए पेमेंट? कहने लगे जी हाँ। कहाँ है? ये रही इसमें बैग में। वो खोल के भी दिखा देता है। क्या लगा ठीक है। अब वो पूछता कहाँ है गाड़ी? कहने लगा गाड़ी जाना देखियो बाद में, पहले ही बैग यहाँ रख जा। वो बैग छीना और मार पीट के भगा दिया। और वो गाड़ी भी ले ली उसकी? गाड़ी थी कहाँ? जो गाड़ी लेके आया था न गाड़ी तो खैर नहीं ली उसको, गाड़ी से गाड़ी लेकर तो मरना थोड़ी है। तो उसकी और कभी उसकी और गाड़ी ले ली। हाँ तो ये चीजें हैं। तो ये अपराध के ये मतलब तरीके, मतलब ये तो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। सर आखिर में 2 सवाल हैं। रुको फिर करेंगे राम राम। एक तो सदुल्ला के कुछ दोहे और एक पांडवन का कड़ा जो आप बताते हो। नहीं, पांडवन का कड़ा तो क्या है ना कि वो तो पूरा का पूरा किस्सा है ना। वो तो सादल्ला ने, देखिए ये कहते हैं कि ये जो महाभारत है पंडून को कड़ा, यानी पांडवों का कड़ा, कड़ा कहते हैं कड़ियां, श्रृंखला। तो क्या है कि ये जो मेवात में उसको सादल्ला ने इसको लिखा था, और कहते हैं कि उस सादल्ला ने 3 हिस्से लिखे थे उसके राम महाभारत के, और 3 हिस्से उसके एक शिष्य था नबी खां, उसने उसको लिखा था। लेकिन पार्टीशन में ये सुनते हैं कि जब लोग जाने लगे यहाँ से, अच्छा वो सादल्ला था, नूह के पास एक आकेड़ा झील है, वही कोटला की झील जो है ना, जिसको उसी आकेड़ा कोटला साथ साथ हैं, बीच में झील है। तो वो जब उसके परिवार वाले गए तो उनका जो बहुत सारा लिखा हुआ था सुनते को कुएं में फेंक के चले गए थे वो। सादल्ला के परिवार वाले मरने, वो तो पहले मर चुका था कि भाई इनको कौन ले जा रद्दी को, ठीक है ना। तो अब उसका कोई कहीं प्रमाण नहीं, लेकिन ये है कि मीरासी जो है उसको खूब गाते बजाते हैं, और मीरासियों के जो भाव भंगिमाएं होती हैं उसको सुनाते वक्त, जब वो मतलब उस वक्त जो द्रौपदी का चीर हरण वाले दृश्य में जब उनके संवाद होते हैं वो सुनने लायक होते हैं। पंडून के कड़ा का जो मेवात सुनाते हैं, हालांकि क्योंकि मुझे याद नहीं है या मेरा उस तरह से वो नहीं, मैंने उस पर वो कोशिश, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो एक तो वो, दूसरा क्या है कि सादल्ला कुछ वैसे दोहे बहुत लिखता था सामाजिक परिवेश के, घर परिवार के। जैसे मुझे उसमें 2-3 याद आते हैं। जैसे मेरा एक उपन्यास है बाबल तेरा देश में, उसका जो शीर्षक है बाबल तेरा देश में, वो दरअसल सादल्ला के दोहे से लिया गया है वो शीर्षक। और वो दोहा इस तरह से है कि बाबल तेरा देश में एक बेटी एक बैल,
हाथ पकड़ के दीनी जामे परदेसी के गैल। हम जो लिटरेचर में वीमेन डिस्कोर्स की बात करते हैं, इस दोहे में वो पूरा का पूरा वीमेन डिस्कोर्स, स्त्री विमर्श पूरा का पूरा समाया हुआ है। कैसे कि एक लड़की अपने पिता को संबोधित करते हुए कह रही है कि बाबल पिता को कहते हैं ना, अमीर खुसरो ने अगर वो कहा है बिहाई विदेश रे बाबुल मोरे, उस गीत को सुनिए। हाँ, सुना है मुजफ्फर अली की। हाँ, मतलब जो अवधि में है, अवधि में ही है। हाँ, और तो उसमें वो एक स्त्री लड़की अपने बाप को संबोधित करते हुए कहती है कि बाबल तेरा देश में। अच्छा, यहाँ बाबल जो है ये पिता नहीं है, ये जो हमारी पितृसत्तात्मक सिस्टम है उसको एड्रेस कर रही है बाबुल के नाम, पिता के नाम, कि बाबल तेरे देश में। देश से मतलब ये नहीं है, देश का मतलब पूरी टेरिटरी, पितृसत्ता की टेरिटरी, कि बाबल तेरे देश में एक बेटी एक बैल, यानी एक स्त्री और एक बैल यानी पशु। उन दोनों की नियति कैसी है, बैल की और स्त्री की, पशु और स्त्री की, कि जिस तरह से कि हाथ पकड़ के दीने जामे, कि जिस तरह से किसी पशु को एक अनजान ग्राहक के साथ उसको खूंटे से खोलकर हाँक दिया जाता है, उसी तरह से बेटी को भी एक अनजान व्यक्ति के साथ शादी के नाम पर उसको हाँक दिया जाता है। तो ये है उसका मतलब, इसका ये आता है। इसी तरह से एक बार कहते हैं कि सादल्ला अपने खेत में, मतलब किसान तो थे, किसान तो वो अपने खेत वेत काम कर रहे मतलब जो तो जुताई होता है, तो 11 बजे के आसपास किसानों में आप देखे होंगे कि घर से बैलों के लिए और उस किसान के लिए खाना जाता है। जो बैल होते हैं उनके लिए चारा जाता है बड़ा, उसमें जो उसको क्योंकि मेहनत की है उसने बैलों, तो उनको अच्छी सानी वानी करके टोकरे में, और उस चारे के ऊपर और जो काम करता है, और ऊपर कटोरदान में उसका खाना, हाली का, हाली कहेंगे ना उसको, किसान का। और उसको अक्सर घर की कोई औरत ही लेके जाती है, आदमी तो वो नहीं। तो एक बार ऐसे ही जब वो 10-11 बजे अपने जब लगा कि हाँ भाई, उसको हमारे यहाँ मेला कहते हैं कि मेले का टाइम हो गया, मेला जो ब्रेकफास्ट, जो क्योंकि जो किसान है वो 4 बजे निकल लेता है सवेरे, तब वो 1 बजे तक एक खेत को जोतता है, तो वो 4 बजे निकल लेता। हमने खूब बचपन में अपने घर के पीछे से घंटियों की आवाज़ सुनी है भोर में। एक हमारे मोहल्ले का हसन खा था, वो जब अपने खेतों पे जाता था तो घुंघरुओं की आवाज़ बैलों के वो जाती आ रहे सवेरे। तो जब वो बैठे हुए थे और जब लगा कि अब मेले का टाइम हो गया है, मेला आने का, तो उन्होंने अपने बैल वेल खोल के एक तरफ खड़े कर दिए, क्योंकि उन्होंने दूर से देख लिया था कि मेला आ रहा है। वो लड़की उनकी लड़की ले, तो जब बैठे हुए थे तो जो और दूसरे पड़ोस के खेत के जो किसान थे, जैसे बैठ जाते कि हुक्का बीड़ी पी रहे, तो एक ने ऐसे कहा कि यार सादल्ला, तू दुनिया भर के लिए दोहा बरहड़क है, कभी तूने अपने परिवार के लोगों को भी लिए कहा है? सादल्ला चुप रहा थोड़ा सा। तो उसने देखा कि लड़की तब तक नजदीक आ ली, अपने जो भी उसकी उम्र रही होगी ठीक ठाक सी अपने उसमें लहरा, जैसे उसकी चाल रही होगी बड़ी उससे। तो सादल्ला बोला कि हाँ भाई, कह तो तुम सही रहे हो। मैंने कहना हाँ यार, कुछ कभी मैंने एक कोशिश तो करी है। कहना क्या सुना? तो वो अपनी लड़की को लेकर कहता है कि गोरी आरी झूमती गढ़ में हार हमेल, गढ़ मतलब गले में है, हार और हमेल ऑर्नामेंट होते हैं ये मेवात के, कि गोरी, अब गोरी से उसका वो तात्पर्य नहीं, मतलब स्त्री के लिए है कि गोरी आरी घूमती गढ़ में हार हमेल, अपना हमलू कड़वा नीम सी, मतलब एक बाप के लिए बेटी कड़वा नीम सी, अपना पीलू नागर बेल, और अपने पिया के लिए नागर बेल, नागर कहते हैं पान के पत्ते की बेल।
कि गोरी यारी झूमती गढ़ में हाल हमेल, हम लोग कड़वी नीम सी अपना पी लो नागर बेल। यानी हर औरत अपने पति के लिए एक तरह से बेल की तरह होती है और एक पिता के लिए बेटी कड़वे नीम जैसी होती है। अच्छा अच्छा, तो ये इसके तो बड़े अलग अलग मतलब है ये तो। नहीं, अब ये देखिए, ये जो हमारा देखिए लोक साहित्य हम जिसको कहते हैं, अब आप वो ये समाज को दिखा रहा है बात एक्चुअली। अब आप ये देखिए, इसमें एक चीज और देखिए, नागर, नागर का मतलब है पत्ता। जब मैं शुरू में बहुत अरसे पहले, मतलब सालों पहले जब मैं इस दोहे को पढ़ा तो मैं समझा नहीं नागर क्या चीज होती है। फिर बाद में मैंने जब डिक्शनरी और वो देखा तो नागर का अर्थ मुझे पता चला पान की बेल, यानी लहराती हुई, उसके बल खाती हुई, तो बेल तो ऐसे चढ़ती है ना। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि उस आदमी का भाषा ज्ञान कितना जबरदस्त है। और नागर संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब वो आदमी भाषा के तौर पर भी अच्छा खासा ज्ञानवान व्यक्ति रहा होगा। उसने एक और कहा था ना, उसके बारे में ये कहा जाए तो बड़ा बहुत ज्ञानी था। तो उसने खुद नहीं कहा था, जो उसने जीवन दर्शन और जो आध्यात्मिक, मतलब वो जिस तरह के बात, तो उसने खुद ही अपने बारे में कहा था कि जितनो वेद पुराण में हूं तक साध अल्लाह, जितनो वेद पुराण में हूं तक साध अल्लाह, आगे अथम अथा मेरो जाने सो अल्लाह। कहने का मतलब ये कि जितना वेद पुराण में है ना जो ज्ञान, वो मैं उतना मैंने कह दिया है। अगर कोई इससे ज्यादा ज्ञान है तो उसे तो फिर मेरा खुदा और ईश्वर ही जानता है। ठीक बात।